नमस्कार दोस्तों। आज मैं जुडिशरी में जो बड़े पैमाने पर करप्शन भरा पड़ा है और अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश यशवंत राव पर जो आक्षेप लगाया जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण उनके आवाज़ से बड़े पैमाने पर जला हुआ नोट मिला है और वो खास करके 500 रुपये का नोट है। ये जो बहुत ही दुख की बात है और ये जुडिशरी में आज से नहीं, बहुत पहले से भारत में करप्शन व्याप्त है। तो वो सबसे पहली चीज़ तो एक कहावत है कि सैया भइल कोतवाल तो काहे को डर। इसका मतलब है कि जो जज को जो संरक्षण दिए हुए हैं, जो बोलते हैं कि कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, और वो प्रोटेक्ट करने वाले मुख्य रूप से पॉलिटिशियन ही रहते हैं। क्योंकि जज को भी पता है कि अगर वो करप्शन में फंस भी गया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन जब राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद से अगर वो हटते हैं तो उन पर कुछ इलिगेशन का चार्ज लगाया जाता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम के लिए चार्ज लगाया जाता है, तब उन पर भी क्रिमिनल केस चलाया जाता है। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि भारत में जज के खिलाफ पद से हटने पर भी या इस्तीफा दे भी देते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये भारत में आज ये पहली केस नहीं है। एक कहावत भी है कि जब पकड़ा गए तो चोर, नहीं पकड़ाए तो सच। इसका उदाहरण वी रामास्वामी, सौमित्र सेन और ऐसे बहुत सा एलिगेशन आपको भारत में जजों पर लगा है। यहाँ तक कि बालकृष्णन जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी भूमि घोटाले के आरोप लग चुके हैं। लेकिन यह बहुत ही दुख की बात है कि जिस देश में देवता भी अपने सुरलोक में भारत के गीत गाते थे और बताते थे कि भारत के लोग विश्व भर में सबसे ईमानदार और बहुत सच्चा और बहुत सीधा होते हैं, इसी कारण इनका लंबे समय तक मुस्लिम आक्रमणकारियों ने शोषण किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने किया। तो इस संदर्भ में भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त ने कविता की 2-3 पंक्तियाँ गाया है, जो इस प्रकार है कि सुरलोक में भी गीत ऐसे देवता लोग गाते रहे, धन है भारत वर्षवासी, धन है भारत वर्ष, सुरलोक से भी सर्वदा अधिक उत्कर्ष रहा भारतवर्ष का। इसका मतलब ये है कि जिस देश के बारे में देवता भी अच्छा नज़रिया रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, जो भारत के जो देवी देवता भी हैं वो भी अपने आप पे गर्व करते हैं। खास करके आज के संदर्भ में देवी देवता को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनके जो शासक लोग भी हैं वो भी कट्टर हिंदू हैं, जो लोग जैसा बोलते हैं। क्योंकि अयोध्या में मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार, महाकाल जो उज्जैन में है, इस तरह के जो बहुत सी मंदिरों का उत्थान किया गया और आगे इन लोग की लड़ाई जारी है। तो उस संदर्भ में इनको कट्टर हिंदुत्ववादी कहा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक लोगों का मानना है। तो अब जिस देश में सुरलोक में भी भारत की प्रशंसा हो, आज वो देश के जज ही इस तरह से करेंगे तो क्या होगा। तो किसी विद्वान ने कहा है
एक मूर्ति बनाने वाले से कवाया है कि ए भगवान, मैं तो आपका हजारों मूर्तियाँ बनाता हूँ, उसमें भी जीव नहीं है, मैंने निर्जीव ही है, लेकिन उसको पूजा की थाली चढ़ती है, जबकि बनाने वाले को गाली पड़ती है। इसका मतलब यह है कि जज के बनाने वाले भारत के लोग ही हैं। वो देश की जनता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिसके कारण भारत सरकार के जो समिति होती है वो रिकमेंड करते हैं, उसका कंसिडरेशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो कमेटी में जो जज होते हैं वो अग्री करते हैं, तब राष्ट्रपति अपॉइंट होते हैं। लेकिन उनको जो है पूजा की थाली चढ़ती है, मैंने पूजा पाठ किया जाता है, रुपया का जो नोट का जो थाली है वो चढ़ाया जाता है, जबकि आम जनता को गलत न्याय दिया जाता है, फांसी तक चढ़ा दी जाती है। तो इस संदर्भ में ये जो कहावत है वो सही साबित होता है। भरत भारती में ही मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे, आओ विचारे ये समस्याएं सभी। मतलब भारत का जो गुणगान था, जो गौरव गाथा था, जो शौर्य की गाथा था, वो क्या थे, आज क्या हो गए और कितना नीचे यहाँ की जो न्याय प्रणाली है वो गिरेगी, ये विचार करने की बात है कि जिस देश में झांसी की रानी जैसे महिलाएं हुई, ज्योतिबा फुले जैसे लोग हुए, सावित्री फुले जैसे लोग हुए, अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई कि जिन्होंने संविधान को भारत का पवित्र ग्रंथ माना, उसकी शपथ ले करके जज अपना कार्य प्रणाली प्रारंभ करने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही वो शपथ लेने के बाद जज बनते हैं तो वो किस तरह से तांडव मचाते हैं, ये देखने की बात है, सुनने की बात है। जबकि यशवंतराव पहले भी गाजियाबाद में कोई केस में फंसे थे, लेकिन इनको उस केस से मुक्त कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वो इलाहाबाद से दिल्ली हाई कोर्ट में आए। और इतना ही नहीं, ऐसे करप्ट लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट में तीसरे नंबर पर रखा जा रहा था, कि जो बहुत ही दुख की बात है। जबकि अभी सर्वोच्च न्यायालय के लगभग सब न्यायाधीशों ने अपनी संपत्तियों को सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट पर उजागर कर दिया है, लेकिन अभी हाई कोर्ट के जज जो हैं, अभी तक सभी लोगों ने अब कोर्ट के वेबसाइट पर अपने निजी संपत्तियों का कोई ब्यौरा नहीं दिया। बहुत ही दुख की बात है। लेकिन अब तक कोई ब्यूरोक्रेट या विपक्ष के लीडर के साथ ऐसी घटना घटती तो उसको क्या हल बनाया जाता, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इतना ही नहीं, जब कोई विपक्ष के लीडर पे या आम जनता पे या ब्यूरोक्रेट पे जब किसी तरह के एलिगेशन लगती है और वह सरकार की नीति का आलोचना करती है, तब देखिए उसके किस तरह से शासन प्रशासन मिल करके कुचल देते हैं। लेकिन आज जो है यशवंतराव को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजा गया और उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ इंक्वायरी बैठाया गया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी बहुत हो हल्ला के बाद शुरू हुआ, क्योंकि ये घटना होली के दिन 14 मार्च को घटी और न्यूज में आना शुरू हुआ 21 मार्च के बाद आना शुरू हुआ, जो कि बहुत ही दुख की बात है। ये लोकतंत्र की हत्या है और ये कहीं न कहीं संविधान को, बाबा साहब के सपने को, महात्मा गांधी के सपने को, जवाहरलाल नेहरू के सपने को तोड़ रहा है। इस चलते इस देश को बचाना है तो सबसे पहले जुडिशरी को बचाना पड़ेगा, तभी यह देश बचेगा।
चूँकि सब लोगों ने बचपन से ही मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर ने भी पढ़ा होगा। और पंच परमेश्वर ही भारत में न्यायिक प्रणाली को एक आधार प्रदान करता है। थैंक्स।